सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.23 की थी अप टिल क्वेश्चन नंबर 6. नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7. सो द 7th क्वेश्चन इज find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149. मतलब हमें क्या करना है, sum of 22 terms हमें निकालना है in which D is 7 and 22nd term is 149. तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा करना क्या है. A22 का मतलब क्या होगा, A plus 21 D is 149. D कितना है हमारा 7. तो पुट द वैल्यू ऑफ D, तो ये आ जाएगा आपका A प्लस 147 इज 149. A इज 149 माइनस 147 दैट इज 2. तो A की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, D की वैल्यू आपके पास आ चुकी है एंड यू हैव टू कैलकुलेट S22. 22 का मतलब क्या है, दिस इज N. A आपके पास है 2, D आपके पास है 7. पुट द फॉर्मूला ऑफ सम that is n by 2 2a plus n minus 1 into d and calculate the sum. ठीक है. Now moving on to the next part, that is question number 8, which is find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18. हमें दिया हुआ है सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म जो है वो 18 है एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. मतलब हमें S51 जो है वो फाइंड आउट करना है. S51 का मतलब N51 हो गया और फॉर्मूला क्या होता है n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. N is 51, A और D रह गया. अगर हमें A और D पता हो तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर. तो A और D हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. देखो A2 क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 1D बोलते हैं 14. A3 का मतलब A प्लस 2D इज 18. तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. कैसे करेंगे, A प्लस D 14 है, A प्लस 2D 18 है, माइनस कर दो. ठीक है, नीचे वाली सारी इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, कैंसिल आउट. माइनस का 2D प्लस का 1D, तो माइनस 1D इज माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू 4. ये जो D की वैल्यू है मैं इसको इधर पुट कर रही हूँ. A प्लस D इज 14, तो D मेरा 4 है, तो आई एम गेटिंग A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज 10. A की वैल्यू आ गई मेरे पास, D की वैल्यू आ गई, N आपके पास 51 था. पुट इन द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. ये बहुत इजी सम्स है, जस्ट आपको ये देखना है इसमें दिया क्या होगा. A और D कैलकुलेट कीजिए एंड फॉर्मूला में लगाइए. क्वेश्चन 9 इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49. मतलब S7 49 दिया हुआ है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, मतलब सम है ये भी 17 टर्म्स का जो सम है वो हमें दिया हुआ है 289. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो हमें निकालना है n टर्म्स का सम. मतलब n की वैल्यू को हमें n रखनी है, बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n को n रखना है, a और d हमें कैलकुलेट करके यहां से और पुट कर दें. ठीक है. नाउ S7 क्या होता है, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 49. n की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 7. तो पुट कर रही हूं मैं 7 by 2 2a प्लस 7 माइनस 1 मतलब 6d 49. 2 इन द न्यूमिनेटर 7 इन द डिनोमिनेटर. डिवीजन में ले जाएंगे हम 7 को एंड 2 को मल्टीप्लाई में, तो आई एम गेटिंग 2a प्लस 6d इज 14. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. इसको सॉल्व करेंगे S17. n का वैल्यू कितना है 17. ठीक है. तो 289 इज 17 by 2, n by 2 2a प्लस n माइनस 1, n कितना था 17 मतलब 16d.
ठीक है, 2 in the numerator and 17 in the denominator. 17 जा 289, 17 2 जा 34 is 2a plus 16b. This is the second equation. अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे a और d निकालना है। वो a और d हम इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमें SN निकालना था ना, तो उसमें पुट करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रही हूँ। कैसे करना है? फर्स्ट इक्वेशन आई एम राइटिंग, देन आई एम राइटिंग द सेकेंड इक्वेशन। a के नीचे a वाली टर्म, d के नीचे d वाली टर्म। आफ्टर दैट a की वैल्यू सेम है ना, 2a एंड 2a, माइनस कर दी मैं पूरी इक्वेशन को, साइन चेंज, कैंसिल आउट, माइनस 16 प्लस 6 तो माइनस 10d, माइनस 34 एंड प्लस 14 यू आर गेटिंग माइनस 20। तो d इज माइनस 20 बाय माइनस 10 दैट इज 2। तो d की वैल्यू आ चुकी है 2। ये d की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में पुट कर लीजिए चाहे सेकंड में, दैट्स योर विश। मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 2a plus 6 into 2 is 14, 2a plus 12 is 14, 2a is equal to 14 minus 12 2, a is equal to 2 by 2 that is 1। a आ गया, d आ गया आपके पास, पुट here n by 2, ये SN निकाल रहे हैं हम, 2 into a की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस n minus 1 into d की वैल्यू कितनी थी 2। तो योर आंसर इज n by 2, 2 plus n minus 1 into 2, that is n by 2, 2 plus 2n minus 2, 2 cancel हो गया, n by 2 into 2n, 2 से 2 cancel, n into n that is n square। तो n कितना आ गया हमारा n square। ठीक है, is it okay? Moving on to the next question, that is question number 10। हमें क्या करना है इसमें? शो दैट a1, a2, an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज फॉलोइंग। तो दो पार्ट्स हैं इसमें, आई विल डू वन पार्ट, सेकेंड पार्ट आप जो है वो खुद करेंगे। आप एक पार्ट को समझिए, हाउ वी हैव टू डू दैट एंड देन यू कैन ट्राई योर नेक्स्ट पार्ट योरसेल्फ। 10th question, first part, it is n is equal to 3 plus 4n। अब the question is saying कि हमें ये बताना है कि a1, a2 ये तो हमारा an है, तो a1, a2, a3 जो हमारी n टर्म्स होंगी क्या वो AP हैं? जस्ट हमें ये शो करना है। ठीक है, तो a1 अगर मुझे निकालना है तो n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 1। तो आई एम पुटिंग n is equal to 1, I am getting 3 plus 4 that is 7। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई है 7। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग a2, तो मतलब इस इक्वेशन में n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा मुझे 2। पुट n is equal to 2, तो 3 plus 4 into 2, 3 plus 8 that is 11। तो a2 कितना आ गया हमारा 11। एक और टर्म निकालते हैं a3, मतलब इस इक्वेशन में n की जगह आई एम पुटिंग पुट n इज इक्वल टू 3। तो 3 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 12 दैट इज 15। तो थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई है 15 एंड सो ऑन। अब हमें चेक करना है क्या ये हमारी AP है। कैसे करते हैं? कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 11 माइनस 7 4 आ गया, इसमें से ये माइनस किया। सिमिलरली थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 15 माइनस 11 ये भी 4 आ गया। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है हमारा वो सेम आ रहा है। देयरफॉर ये जो हमारी सीरीज है an वाली 3 प्लस 4n इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, इसका मतलब ये एक AP बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अच्छा, इसमें दिया हुआ है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अब ये AP बन गई है ना हमारी, अब हमें क्या निकालना है? फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो n की वैल्यू 15 है,
पुट द फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1 into d. n कितना है 15, a कितना है, a हमने निकाला था फर्स्ट टर्म दैट इज 7, d कितना है कॉमन डिफरेंस दैट इज 4. ठीक है, आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं इसको. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11 is, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square. जैसे पहले an दिया हुआ था ना nth टर्म, अब हमें सम दिया हुआ है. सम ऑफ n terms of an AP is 4n minus n square. तो हमें निकालना है इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म क्या होगी, पहली दो टर्म्स का सम क्या होएगा, थर्ड टर्म क्या होगी, टेंथ टर्म क्या होगी, सो ऑन. ठीक है. नाउ एस एन ये दिया हुआ है, आई एम पुटिंग एन इक्वल टू 1. 1 का स्क्वायर 4 minus 1 3. S1 जो है वो 3 है. S13 होने का मतलब क्या है, एक टर्म का सम 3 है. एक टर्म का सम मतलब पहली टर्म हुई ना, वो एक टर्म का सम या एपी की पहली टर्म दैट इज 3. तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 3 आ चुकी है. इसको मैं A1 लिख रही हूँ या A लिख रही हूँ, कुछ भी. ठीक है. उसके बाद इसी फॉर्मूला में आई एम पुटिंग S इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 2. तो S2 हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 दैट इज 4. S2 का मतलब क्या है, दो टर्म्स का सम जो है 4 है. मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म हमारी कितनी है 4. दो टर्म्स को मिला के 4 आ रहा है. S2 सम है ये दो टर्म्स का. अब फर्स्ट टर्म कितनी थी मेरी 3 प्लस A2 4 है. तो A2 कितना आ गया 4 माइनस 3 दैट इज 1. तो मेरी नेक्स्ट टर्म आई है 1. दिस इज माई सेकेंड टर्म. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो क्या क्या पूछा हुआ है, एक तो फर्स्ट टर्म पूछी हुई है वो आ चुकी है. दो टर्म्स का सम पूछा हुआ है ये आ चुका है. दूसरी टर्म पूछी हुई है ये आ चुकी है. ठीक है. उसके बाद इट इज आस्क्ड व्हाट इज द थर्ड टर्म. नाउ थर्ड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म इस फॉर्मूले की बजाय हम सीधा भी निकाल सकते हैं. थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से. a क्या होता है फर्स्ट टर्म दैट इज 3. 2 इंटू डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2. तो डी की वैल्यू क्या रखेंगे -2. 3 minus 4 that is -1. This is your third term. पुट करके देखो अब क्या ये एपी बन रही है आपकी. 1 minus 3 कितना आएगा -2. -1 minus 1 कितना आएगा -2. अगर इसमें से ये माइनस करते हैं तो इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर है थर्ड माइनस सेकेंड के. दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है. देयरफॉर इट इज एन एपी. ये हमारी एपी आ चुकी है. सिमिलरली 10th टर्म मुझे निकालनी है. तो a प्लस 9d. a कितना है 3, d कितना है -2. कैलकुलेट द 10th टर्म. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसकी सीरीज में 2-3 और क्वेश्चंस दिए हुए हैं सिमिलर है इस क्वेश्चन के. तो आप ट्राई कीजिएगा इसको. क्वेश्चन 12 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. हमें ना 40 ऐसे नंबर्स चाहिए फर्स्ट 40 विच आर डिविजिबल बाय 6. तो पहला नंबर 6 होएगा. 12 18 मतलब समझ आ गया होगा. 6 की टेबल लिखनी है. 6 1 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 18 एंड सो ऑन. तो हमें कितने नंबर चाहिए, ये 40 टर्म्स. वी हैव टू राइट 40 टर्म्स और हमें फिर उनका क्या निकालना है, सम. ठीक है. तो इसका मतलब n 40 दिया हुआ है. सम का फॉर्मूला n by 2 2a प्लस n माइनस 1 into d. लास्ट टर्म तो
दे नहीं रखी, a प्लस एल नहीं यूज कर सकते। नाउ n/2 मतलब 40/2, 2 into a फर्स्ट टर्म 6, n-1 मतलब 40 minus 1 39, कॉमन डिफरेंस d 12 minus 6 6। तो पुट कर दी सारी वैल्यूज मैंने, 20 12 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 and 23, and you are getting 246. This will be your answer. आई थिंक क्लियर हो गया होगा। करना क्या था, 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 मल्टीपल्स का हमें सम निकालना। तो पहले मैंने 6 की टेबल लिख ली, 40 टर्म्स है, ठीक है। टर्म्स का मतलब n40 आ गया, फॉर्मूला लगाया, a की वैल्यू क्या है 6, d कितना है कॉमन डिफरेंस 6, एंड कैलकुलेट योर आंसर। सो आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर टुडे। और यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, बाकी क्वेश्चंस विल डू इन द नेक्स्ट डे।